Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi, a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग को डाउट होता है कि पता नहीं मैम मेरी लव मैरिज हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या होगा। मैंने न्यूमरोलॉजी पे भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी और अब मैं टैरो से ये देखकर आप लोग को बताऊंगी कि आप लोगों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ओके गाइज, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। ये जो है पिक अ डेक रीडिंग होने वाली है और इसके अंदर गाइज मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये डेक है, आप दोनों में से आपको कोई भी एक डेक चूज करना है जिससे भी आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है, इंक्लिनेशन फील हो रहा है। मैं पिक अ कार्ड रीडिंग इसलिए नहीं करती हूँ कि बहुत सारे लोग चूज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा वाला उठाना है, कौन सा वाला पिक करना है। उनको इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर उनको लगता है नहीं नहीं मुझे तो ये उठाना था, मुझे तो ऐसे करना था। तो फिर इसी वजह से मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करती हूँ ताकि आप लोगों को चूज़ करने में दिक्कत ना हो। ओके, तो आज काफ़ी समय के बाद यहाँ पर पिक अ डेक रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसलिए आप चूज़ कर सकते हैं। ये पहला डेक है। ओके, डेक नंबर 1 पहला डेक है ये। डेक नंबर 2, डेक नंबर 2। आप दोनों में से कोई भी एक डेक को चूज कर सकते हैं जिससे भी आपको लग रहा है कि कोई कनेक्शन फील हो रहा है। आपको जो भी डेक लग रहा है कि हाँ इसमें मेरा आंसर हो सकता है, वो वाला डेक आप चूज कर लीजिए। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। ओके ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्शन कर लिया होगा। अब मैं मिलती हूँ आपके डेक में। ओके, सो आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर गाइस। एक लंबी सांस ले लें और भगवान से प्रे कर लें कि आपको आपका राइट गाइडेंस में दे पाऊं। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। ओके, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। यहाँ पे एक कार्ड हमें दिख रहा है विच इज 6 ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटिफुल। 4 ऑफ swords, 5 of pentacles, 2 of swords, 8 of swords, 2 of pentacles. One more card please, thank you. 3 of cups. Okay, bottom of the deck is 7 of pentacles. Okay, ओके गाइज, तो आज का जैसे हमारा सवाल था और टॉपिक था कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो गाइज यहाँ पे कार्ड्स को देखकर यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की कहीं ना कहीं अरेंज्ड मैरिज होगी। ओके, आप लोगों की अरेंज्ड मैरिज होगी और आप लोग प्यार में जैसे धोखा खाए हुए लोग होंगे। ठीक है, प्यार में आप धोखा खाए हुए लोग होंगे। मे बी आपके जो पार्टनर हैं, मे बी जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, वो आपको कुछ सिखाने आए हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कुछ आपको बताने आए हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने मे बी काफ़ी बार आप पे चीट भी किया हो सकता है, जिसके साथ आप अभी करंटली हैं या जिसके साथ आपका दिल जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपका दिल लगा हुआ है। इस पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको काफ़ी बारी चीट किया हो सकता है, या फिर काफ़ी बारी आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ इस तरीके से गया होगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि इस पर्सन से जो है अभी आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। पर आपका ये जो दौर होगा ना, आप ये बहुत बुरे दौर से निकलेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत कुछ होगा।
ठीक है, आप बहुत बुरे दौर से निकलेंगे, बट आपका जो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, जिसके साथ भी आपने रहना है, जो भी आपका अरेंज मैरिज जिससे होगी, वही आपका सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जब ये आपसे मिलेगा ना, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं है, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, सब कुछ बैलेंस हो गया है। वो प्यार जो मुझे हमेशा से चाहिए था वो मुझे मिल गया है, वो सेटिस्फैक्शन जो हमेशा से चाहती थी या चाहता था वो मुझे मिल गया है। सब कुछ बहुत खूबसूरत लगने लगेगा और इसी पर्सन से आपकी शादी होगी जब आप इससे मिलेंगे, जहाँ से भी आप इससे मिलते हैं। अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पर दिख रही है और इसी पर्सन का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, ऐसा आपको फील होगा जब आप इससे मिलेंगे। जैसे पूरी कायनात आपको इकट्ठे मिलवाने में लग जाए, पूरा वर्ल्ड आपको इकट्ठे मिलवाने में लग जाए कि आप दोनों साथ रहें। ऐसे ही आप उससे मिलेंगे, झटपट आपकी इससे शादी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतने बुरे दौर से गुजर रही हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा इस चीज़ को लेकर कि मैं इतने बुरे दौर से गुजर रही थी और मैंने इतना कुछ झेला है। वो जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो जो आपने जो भी चीज़ें सफ़र करी हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी आपने झेला है, वो सब चीज़ें जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि अरे ऐसे ख़त्म हो गई, वाह। तो ऐसी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही हूँ और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन ने जैसे आपको बहुत बारी छोड़ा हो, जिसके साथ अभी आप करंटली हैं, इसने आप इसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना, आपको छोड़ देना, अकेले छोड़ के चले जाना, ब्रेकअप कर लेना, फिर आना, फिर ब्रेकअप कर लेना, चीट करना आपको बार बार, ठीक है, आपको बातें सारी इनके बारे में पता चलना, डिसीजन नहीं ले पाना, कंफ्यूजन में रखना, आपको डिसीजन नहीं ले पाना। जब भी स्टैंड लेने की बात आती है, ये पर्सन कन्फ्यूजन दिखाते हैं, ये पर्सन ऐसा दिखाते हैं जैसे इनको आपके साथ रहना ही नहीं हो, जैसे ये आपसे लड़ने लग जाते हो, जैसे ये पीछे भागने लग जाते हो, इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। और आप ऐसी स्टेट में आ जाते हैं एक पॉइंट पे आके कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। जब भी कमिटमेंट की बात आती है फिर ये ऐसा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। आप देखिए, इस लेडी ने जैसे अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी हो। आप शायद सारे आंसर्स जानते भी हैं, आपका मन अंदर से सारे आंसर्स जानता भी है, बट फिर भी आपको नहीं देखना है, फिर भी आपको उस तरफ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इस चीज़ से निकलूं, क्या करूं। आप निकल नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप फिर वो आते हैं, फिर आप उन पे अटक जाते हैं, या फिर उनकी याद आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है कि आप उसको अपने मन से ही नहीं निकाल पा रहे हो, आपको दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसी एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो और दो माइंड्स में है ये पर्सन भी। बहुत बार इन्होंने फ्लक्चुएशंस जैसे दिखाई हो और बहुत बार ऐसा शो किया हो जैसे मुझे तुम्हारे साथ रहना है, फिर एकदम से ही नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, प्यार करना है तो बहुत ज़्यादा, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे इस तरीके की वो एनर्जी दिख रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो उनके साथ आपकी अरेंज्ड मैरिज ही होगी एक पर्सन के साथ। वो ये वाला पार्टनर मुझे नहीं दिख रहा है, आपकी अरेंज मैरिज दिख रही है। पर आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन जैसे कि मैं इसी को सदियों से ढूंढ रही हूँ, यही वो पर्सन है, यही मेरा प्यार है। जैसे कि सब कुछ बहुत आपके आसपास सुंदर हो जाएगा, जैसे सब कुछ बहुत प्यारा हो जाएगा। मे बी वो आपको कुछ फ्लावर्स दे के आपको प्रपोज करें, मे बी वो आपके आसपास हो तो आपका मन ऐसे खुशी से जैसे झूम उठे। इस तरीके की एनर्जी में मुझे यहाँ पर लग रहा है चीज़ें ऐसे होने वाली हैं आपकी लाइफ में। अरेंज मैरिज होगी बट ये आपके सोलमेट कनेक्शन भी होंगे जिनसे अब आप आगे मिलेंगे। ओके, आपने शायद बहुत समय से इस पर्सन के लिए वेट किया है, बहुत समय से आपने यही सोचा है कि कब मेरे पास ऐसा आएगा कोई इंसान जो कि मुझे समझ पाएगा, जो कि मेरे दुख तकलीफ को दूर कर पाएगा, जो कि मुझे खुश रख पाएगा। भगवान मुझे कब मिलवाएंगे। तो वो तब जो आपके आंसर्स हैं ना आपको मिल जाएंगे, जो आपके क्वेश्चंस इतने टाइम से चल रहे थे ना माइंड में, कब 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 होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ जैसे आपको सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और बहुत स्पीड से ये पर्सन आएंगे आपके पास, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है, बहुत स्पीड से आएंगे। इन्होंने भी अपनी लाइफ में धोखा खाया होगा, बहुत स्पीड से आएंगे।
जैसे होता है ना झट मंगनी पट ब्याह हो जाता है, वैसे वाली एनर्जी में मुझे दिख रहा है। अरेंज मैरिज हो सकती है आप लोगों की और बहुत ही खूबसूरत होगी, जैसे आप चाहते हैं उस तरीके की आप लोगों की शादी होगी, ठीक है। एंड सब कुछ मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। जो भी आप इतना ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को, इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अभी इस वक्त, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप जब सोच भी नहीं रहे होंगे ना, आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, वैसे ही पर्सन आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाएंगे और आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी जल्दी कैसे चीज़ें ठीक हो गई मेरी ज़िंदगी में। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। जो भी ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपका ध्यान अब उनमें नहीं होगा, अब उनका ध्यान आप में होगा, ठीक है। ये जो भी पर्सन आएंगे ना, अब आपके पास ये पूरा बदल के आएंगे। इन्होंने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खा रखे हैं, ओके। एंड सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं वैसे ही होगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, ओके। बस यही आपने करना है, जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। अब हम ये यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, ओके। लव एंड पीस, let go of the need to be right, choose peace, mother, healing is possible at this time। देखिए कितना खूबसूरत वर्ड है हीलिंग। कितने लोग मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है ये वर्ड हीलिंग। जब आप हील हो रहे हो, जब सुंदर चीज़ें आप अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो, जब आपके पुराने ज़ख्म भर जाएं और आप आगे बढ़ रहे हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हीलिंग आपकी जैसे हो रही है, चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही हैं। आपको लव भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा और आपको पीस भी मिलेगा। तभी मैंने आपको बोला आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है। आप बहुत ज़्यादा ना सही गलत में उलझ गए हैं। क्या वो सही था जो मैंने किया? अपने आप को ही ब्लेम करते रहना कि मैंने ही गलत किया है, मैं ही गलत हूँ, पता नहीं सही था नहीं था, उसने क्या किया, उसने सही किया, उसने गलत किया, मैं ही गलत हूँ, मेरा ही सब कुछ मेरी वजह से ही गलत हुआ है। ऐसा नहीं, आपको सही होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हो गया वो उधर ही बिलोंग करता है, पास्ट में। आपने आज को जीना है, पीस को, शांति को महसूस करना है। अपनी ज़िंदगी में शांति लेकर आनी है। प्यार तभी आपको मिल पाएगा अगर आप पेशेंस रखेंगे और किसको चूज करेंगे? पीस को, शांति को। थोड़ा काम डाउन हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप बहुत अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करें। अब हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। आपके पार्टनर जो हैं उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं या आपके इनिशियल क्या हो सकते हैं। लास्ट, ओके। सो डी है यहाँ पर, एफ से हो सकते हैं वो, के से हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं इससे, ओके। एच, सी, एन, बी, आई, एक्स, जे, आर, यू। गाइज मुझे यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आप लोगों के लिए कि या तो आप इस पर्सन के साथ पास्ट में रहे हो, ठीक है, फिर आपका काफ़ी टाइम तक आपका जो है कनेक्शन ब्रेक हो गया हो, फिर आप लाइफ में आगे किसी और के साथ बढ़ गए हो, और अब मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे वापस आए कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन वापस आए और तब आप उनसे प्यार ना करते हो, बट जब आप मिले तो एक इम्प्रूव होकर, बहुत चेंज होकर ये पर्सन आपके पास आए, और तब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट करें और आपको फिर से इनसे एक ऐसा प्यार हो जो शायद कभी पहले नहीं हुआ था। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, ओके। और अरेंज तरीके से सब कुछ हो, लव कम अरेंज चीज़ें भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोई क्रिस्टल चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय।
ओके गाइस, सो आई एम हियर विद डेक नंबर 2। जिन भी लोगों ने डेक नंबर 2 चूज़ किया था, उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लंबी सांस ले लें, भगवान से प्रे कर लें कि आपको राइट गाइडेंस मैं आपको दे पाऊँ। ओके, 6 of Pentacles, 8 of Cups, Princess of Pentacles, 9 of Cups, the Emperor, 2 of Cups. Okay, one more card please. 9 of Swords, 8 of Pentacles. Okay, okay, beautiful. सो गाइज, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। ओके, यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बहुत परेशान हो, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में सोचते जा रहे हो, जैसे कि आप बहुत कन्फ्यूजन में हो, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। मे बी उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, या फिर अभी आप लोगों का जो है काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है रिलेशनशिप में। मे बी आप लोग थोड़े से अभी अलग हो गए हो, बट मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है। पर यहाँ पे आपको लव मैरिज के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये शादी जो है इतनी आसानी से नहीं होगी, आपको मेहनत डालनी पड़ेगी। पर एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपने एफर्ट्स डालने हैं, आपने इस रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट्स डालने हैं, आपने इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अगर आपने इस पर्सन के साथ रहना है। ओके, तभी जाकर देखिए एक चीज़ कितनी खूबसूरत है इस कार्ड की, कि ये जो यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, ये इतनी मेहनत कर रही है इस चीज़ के ऊपर, इसको बनाने में, कि इसको और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, मतलब ये कार्ड कितनी पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड की। और आप भी हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप में आपका ध्यान बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, कि आपका जो ध्यान है अपने रिलेशनशिप में रहा है। और एक टाइम पे आपके पर्सन भी ऐसे ही रहे होंगे कि उनका ध्यान भी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में रहा होगा, बाहर के किसी लोगों से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उनका ध्यान हट जाता होगा कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ऐसा दिख रहा है वो रिलेशनशिप में आपकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि आप इतना ध्यान रिलेशनशिप में देते हैं कि वो चाहकर भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं बाहर, मतलब कि किसी और से इन्वॉल्व होना या बातचीत करना है, सोशल लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड है और आप भी इन्वेस्टेड हैं। गाइज, ये कार्ड देखिए, ये कार्ड में आपको क्या दिख रहा है, ये लड़की कितनी इन्वेस्टेड है अपने रिलेशनशिप के अंदर, कैसे उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो। जैसे इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि वो उसको और किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको इसी चीज़ का ध्यान हो रहा है कि वो क्या कर रही है, वो क्या बना रही है। वो कैनवस पे ही उसका ध्यान है सारा। दुनिया में और कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। सामने वाले से, बाहर वाले से क्या उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने रिलेशनशिप पे इन्वेस्टेड है, अपने काम पे इन्वेस्टेड है, जो उसके पास उसका रिश्ता है उस पर इन्वेस्टेड है। तो वैसे ही आप रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पे आपने किसी की परवाह नहीं की। मे बी बहुत सारे लोगों को आपने इग्नोर किया होगा, बहुत चीज़ें आपने की होंगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने इन्वेस्टेड थे इस रिलेशनशिप के अंदर, और इसी वजह से आप काफ़ी बारी हर्ट भी हुए हैं, आप काफ़ी परेशान भी हुए हैं। मे बी ये पर्सन आपको काफ़ी बार छोड़ के चले गए हों, या फिर रातों को आपने इस पर्सन के बारे में सोचना, ठीक है, शुरू कर दिया हो। आपको एंजाइटी, आपको डर होने लग गया हो कि मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, मुझे हमेशा के लिए भूल तो नहीं जाएगा, क्या मेरी शादी से होगी नहीं होगी। बहुत घबराहट जैसे आपको होती होगी, बहुत एंशियस आप फील करते होंगे। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत फ्लैमक सी फीलिंग होती है ना, वैसी आपको फीलिंग जैसे आती हो, इस तरीके की मुझे आपके
एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, बहुत कंफ्यूज थी, बहुत दिथड़ी रहते होंगे आप, ठीक है, आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें जैसे बैलेंस होंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो आप चाह रहे हैं और मांग रहे हैं भगवान से वो आपको मिलेगा। और आपकी जो शादी है, काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, जैसे कि काफ़ी समझने के बाद आपकी जो शादी है वो इसी पर्सन से होगी और आपकी लव मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और ये गाइज मुझे कार्ड आपका सोलमेट रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है। यही पर्सन जैसे आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, यही पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा आप में इन्वेस्टेड होंगे, ठीक है, और आपसे प्यार करते होंगे बहुत ज़्यादा, आपको जैसे कंप्लीशन की फीलिंग आए, ठीक है, आपको अभी भी आती होगी। बट इस जो जैसे ये पर्सन बिहेव करते हैं ना एट टाइम्स बहुत ज़्यादा वियर्ड, तो वो किस लिए होता है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाहर के लुक की वजह से जैसे आपका रिलेशनशिप कुछ ख़राब होता हो। बट आपको बहुत खुशी महसूस होगी इस पर्सन के साथ। आप काफ़ी वक्त से इस पर्सन के लिए दुआ मांग रहे हैं कि जैसे मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, मेरी ज़िंदगी में आ जाए, सब कुछ बहुत अच्छा हो। और बहुत खुशी का मोमेंट होगा वो जब आप दोनों साथ में होंगे। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप जैसे आप दोनों की लव मैरिज होगी। बहुत समय से आपका जो ध्यान है इस रिलेशनशिप पे, इस पर्सन पे है। मे बी आप अलग हो गए हो बीच में कुछ वक्त के लिए, बट उस फेज़ ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत मुश्किलों से आप गुजरे हैं, बट ये फेज़ भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और यही चीज़ जो है आपको आगे मुझे मिलाती हुई दिख रही है। और लव मैरिज जैसे आप दोनों की होती हुई दिख रही है। ये पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने मन की बात नहीं बोलते हैं बाहर निकलकर, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं, वो बाहर से नहीं दिख पाता है। बहुत मुश्किल है इस पर्सन को समझना, बहुत ही मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जब आप एक बारी मिल जाएंगे तो सब चीज़ें जैसे सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं जिनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर जो नहीं चाहते शायद ये रिश्ता हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से ही, मतलब एक ऐसा क्लिक होगा, अचानक से ही कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों साथ में हो जाएंगे। बिल्कुल मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत मुश्किल से, ये पर्सन भी बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, आप भी बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप आसान नहीं होगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। बट एक बारी जब आपकी शादी हो जाएगी तो सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है किसी पास्ट पर्सन के साथ, या फिर आपके जो करंट पर्सन हैं, ठीक है, जिनका हो सकता है आपका भी ब्रेकअप हो, तो वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो गए हों, बट इनके साथ मुझे आपका मैरिज होती हुई दिख रही है। बिल्कुल मुझे यहाँ पे आप लोगों की मैरिज होती हुई दिख रही है। ये पर्सन छुपाते ज़रूर हैं, बट ये इंसान जब आपसे शादी होगी उसके बाद ये बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत सेल्फ मेड जैसे होंगे, और बहुत ज़्यादा ये मेहनत करके अपना एक एम्पायर खड़ा करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप दोनों की जैसे हो सकता है आप दोनों साथ में मिलकर भी कुछ चीज़ें करें, कुछ एफर्ट्स करके साथ में मिलकर भी एक एम्पायर को खड़ा करें, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पैसा बहुत होगा, खुशी बहुत होगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत होगी, अबंडेंस बहुत होगी, और मेहनत आप दोनों ही करेंगे अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए इकट्ठे, ठीक है, उनकी तरफ से भी होगी और आपकी तरफ से भी होगी। मुझे यहाँ पे लव मैरिज दिख रही है बहुत से लोगों के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि आपका इनिशियल और उनका इनिशियल क्या हो सकता है। ओके, सो द फर्स्ट इज जे। जे हो सकता है उनके नाम का पहला अक्षर, या आपका आर, एच, एल, बी, एस, डब्ल्यू, क्यू, एन, यू, जी, वाई, आई, एफ। ओके, अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं। सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। गाइज, अगर आप हील होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, जैसे खूबसूरत हो जाए सब कुछ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको जैसे कुछ चीज़ों को माफ़ी देनी होगी, कुछ लोगों को माफ़ी देनी होगी, कुछ सिचुएशंस को माफ़ी देनी होगी, जिससे कि आप उस लाइट को देख पाएंगे,
उस रोशनी को देख पाएंगे, ठीक है। और वही रोशनी जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आएगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले यही करना है कि हील होने के लिए फॉरगिव करना है, माफ़ी देनी है उन सब सिचुएशंस को, लोगों को जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, जो आपके फेवर में नहीं रही हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और प्यार मुझे जैसा लग रहा है आपको मिलेगा, ये इंसान आपके सोलमेट भी, मुझे बहुत सोलमेट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सोलमेट भी आपके ये पर्सन हो सकते हैं, बिल्कुल। लवली, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है गाइस से। Intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. गाइज आपका जो पर्पस है, अगर आप जानना चाहते हैं आपका क्या पर्पस है यहाँ पे आने का, तो आपका खुशी ही पर्पस है। और आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि खुश रहकर आप बहुत लोगों को आगे और खुशी पहुंचा सकते हैं। भगवान जैसे आपके पास आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में आपकी हेल्प के लिए आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप भगवान आपको जैसे प्रोटेक्ट कर कर रख रहे हैं, आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपको वो हेल्प करेंगे, ठीक है। वो आपको हेल्प करेंगे, बट उससे पहले आपको खुश रहना है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, आपने उसमें खुश रहना है। उसी से ही आप अबंडेंस को, लव को, लक को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड सीखने के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।